में इस समय नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है। देश भर के छात्रों में आक्रोश है। छात्र इसमें पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच गुजरात से पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस ने छात्रों को नीट यूजी परीक्षा पास कराने में कथित तौर पर मदद करने की कोशिश करने के आरोप में गोधरा शहर में जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में स्कूल टीचर तुषार भट्ट, एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म ओवरसीज के परशुराम रॉय और स्कूल प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार छात्रों को निर्देश दिया गया था कि वो आंसर शीट में टीचर्स के लिए खाली जगह छोड़ दें ताकि पेमेंट के हिसाब से सारे जवाबों को भर दिया जाए। इसके अलावा बिहार पुलिस ने भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस की जांच में पेपर लीक को लेकर कई तथ्य सामने भी आए हैं। बिहार पुलिस ने कहा कि आरोपियों से पहले ही आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। जांच से पता चला है कि 5 मई की परीक्षा से पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। वहीं गुजरात में स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2.3 करोड़ रुपए के 8 खाली चेक और चेक का एक और सेट जब्त किया है। एसपी ने कहा कि कई चेक पर उन अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिनके बच्चे जलाराम स्कूल में एनआईटी यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं नीट पेपर लीक मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है और उन्हें साक्ष्य समेत ईओयू दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई वर्तमान में 5 मई को आयोजित नीट के दौरान संभावित पेपर लीक के दावों की जांच कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को अहम सुनवाई में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की अर्जी खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट 8 जुलाई को सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग निर्धारित समय पर चलेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नीट परीक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता नितिन विजय ने कहा, हमारी 2 मुख्य चिंताएं हैं, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स। अब जब एनटीए ने स्वीकार कर लिया है कि कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो फिर केवल उन्हीं छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका क्यों दिया जा रहा है जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, न कि उन छात्रों को जिन्होंने स्थानीय अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है।
बता दें, नीट यूजी में अंकों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते 67 छात्रों ने परफेक्ट स्कोर के साथ पहली रैंक हासिल की है। पिछले साल 2 छात्रों ने संयुक्त रूप से पहली रैंक हासिल की थी। छात्रों का आरोप है कि कई छात्रों के अंकों को मनमानी ढंग से हटाया बढ़ाया गया है, जिसका असर उनकी रैंक पर हुआ है। 1500 से ज्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और ये भी जांच के दायरे में आते हैं। कहा गया है कि 6 केंद्रों पर परीक्षा में देरी के कारण हुई समय की बर्बादी की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट छात्रों के हित में क्या फैसला लेगा, ये तो 8 जुलाई को पता चलेगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।